Hello students. So again I am back with a new video for you all, especially for 9th as well as 11th. Today my topic is equation of motion. न्यूटन ने मोशन की स्टडी जो की है उसके हिसाब से उन्होंने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आपको दी हुई है, जिससे आपका पूरा चैप्टर जो है उसी 3 इक्वेशन पर बेस्ड है। आपने मेरे लास्ट वीडियो देखे होंगे, उसमें हमने काइनेमेटिक्स किया है और काइनेमेटिक्स मैंने जैसे पहले कहा कि 9th का बेस और 11th का एलोबरेटेड फॉर्म है। बट आज आपके मैं इस वीडियो में दोनों ही मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करके दिखाऊंगी। एक रहेगा हमारा ग्राफिकल मेथड और एक रहेगा कैलकुलस मेथड। कैलकुलस इस प्रैक्टिस करना चाहिए आपको बच्चों, क्योंकि फिजिक्स में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का रोल इंपॉर्टेंट होता जाता है। अगर आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बेसिक कंसेप्ट क्लियर रखने हैं तो प्लीज गो माय लास्ट वीडियो ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन जो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। सो डू वॉच इट एंड ट्राई टू क्लियर योर कंसेप्ट। बट मैं बेसिक इसमें भी आपको डिस्कस करूंगी। आज हम इक्वेशन ऑफ मोशन, तो पहले तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन देख लें कि कौन कौन सी न्यूटन की 3 इक्वेशन हैं। तो पहली इक्वेशन न्यूटन की कहती है कि v इज इक्वल टू u प्लस at। तो हमारा एक पर्टिकुलर कंसिडरेशन है, वो कंसिडरेशन थ्रू आउट चलेगा। ठीक है, हम कंसिडर करेंगे कि एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा u होती है। नोटेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो u हमेशा आपको क्या बताती है, किसी भी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी। जैसे मैं घर से स्टार्ट कर रही हूँ, फ्रॉम द रेस्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय व्हीकल, सो रेस्ट मतलब u इज 0, करेक्ट। देन आई एक्सेलरेटेड, मैंने अपने गाड़ी का एक्सेलरेटर बढ़ाया तो बॉडी हमारी एक्सेलरेट हो गई और हमारी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो गई। इसका मतलब जो हमारा v है वो फाइनल वेलोसिटी बताता है। ये नोटेशन थ्रू आउट नहीं चेंज होगा, तो कीप इन माइंड u आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, v आपकी फाइनल वेलोसिटी है, बॉडी आपकी एक्सेलरेटेड है एंड टाइम इंटरवल t ले रहा है। सो v इज इक्वल टू u प्लस at हमारी न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड हमारी कहती है अगर आपकी बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया है, कितना डिस्टेंस कवर किया है, s कवर किया है। भाई आप अज्यूम करिए, मैंने कहा ना आप फिजिक्स को अपने रियल लाइफ में अप्लाई करके देखिए, क्योंकि 9th एप्लीकेशन है और 11th अगेन यू हैव टू जस्ट एलैबोरेट योरसेल्फ। तो बेस हमेशा अच्छा रखिए। आपने कहा आपने घर से स्टार्ट किया, गाड़ी आपकी 0 से स्टार्ट हुई, आपने गाड़ी को एक्सेलरेट किया, थोड़े समय बाद आपकी वेलोसिटी v हो गई। तो भाई आपने कुछ डिस्टेंस भी तो कवर किया होगा। आप घर से निकले तो आप मार्केट तक पहुंच गए होंगे, दैट मींस यू हैव कवर्ड सम डिस्टेंस एंड दैट इज s। तो हमारी सेकंड इक्वेशन कहती है कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। एंड थर्ड है हमारी कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब देखिए तीसरी इक्वेशन में आपको सारे टर्म क्लियर हैं। u आपकी इनिशियल है, v आपकी फाइनल है, a आपका एक्सेलरेशन है, s आपका डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t है। आई होप तीनों इक्वेशंस अब आपको न्यूटन की क्लियर है। बेटा ये फंडा है, बेस है जो आपको आखिरी तक यूज करना है। अगर आप साइंस लेते हैं 9th के बाद, या आपने साइंस ले रखा है 11th में, साइंस का मतलब आइदर बायो और मैथ्स, फिजिक्स इज मस्ट। सो मेक इट क्लियर। ओके, सो नाउ यही 3 इक्वेशन अब हम प्रूव करेंगे 2 मेथड से, एक ग्राफिकल मेथड और एक कैलकुलस। आपके सिलेबस में जो भी होगा आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब मैं सबसे पहले ग्राफिकल मेथड बताती हूँ, क्योंकि मुझे उसके लिए ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि लेट, ये कंसिडरेशन है और मैंने आपको हमेशा ये बताया है कि ट्राई टू राइट द कंसिडरेशन इन योर ओन वर्ड्स। अभी मैंने आपको इक्वेशन समझाते समय कंसिडरेशन किया कि यू आर हैविंग अ बॉडी हुज इनिशियल स्पीड इज u, यानी मेरी बॉडी जो है वो u पर है, दिस इज u। तो डेफिनेटली हमारी y एक्सिस में क्या होगा, वेलोसिटी होगी, और टाइम के साथ वेलोसिटी बदल रही है इसलिए x एक्सिस में हमारा टाइम होगा। तो वेलोसिटी हम y एक्सिस में कैलकुलेट करेंगे और टाइम को हम x एक्सिस में। तो इनिशियल हमारी वेलोसिटी u है, 0 नहीं है, हम ऑलरेडी स्टार्ट कर रहे हैं कि u से है। धीरे धीरे समय के साथ हमने गाड़ी एक्सेलरेट करी और हमारी वेलोसिटी चेंज हो गई। उस समय हमारा जो ग्राफ का नेचर होता है वो ऐसा होगा, विच इज अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि बॉडी यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, यूनिफॉर्म मोशन
In the last video again I explained you, when you cover equal distances in equal interval of time, एक particular time पर आपकी body ने final velocity gain कर ली and that is v. आई होप ये ग्राफ क्लियर होगा. इस ग्राफ के नेचर को कहते हैं स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस, क्योंकि ये स्ट्रेट तो जा रहा है लेकिन एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन पर है, ऐसा पैरेलल नहीं है. तो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. 9th हो या 11th हो, वो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कवर करता है सिलेबस में. उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना रही हूँ जिसमें हम सारे मोशन के सारे ग्राफ स्टडी करेंगे एक साथ. तो अब आपके पास ये फाइनल वेलोसिटी हो गई, ये इनिशियल. अगर मैं इसकी तरफ टाइम देखना चाहूँ तो आई थिंक आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ मैंने टी बनाया, यानी इनिशियली टाइम 0 था, टाइम टी हुआ, वेलोसिटी u थी और फाइनल v है. आई थिंक दिस मच इज क्लियर. अब मैं अपने हेल्प के लिए एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगी एक्स एक्सिस का. आई कैन गिव अ नेम ओ टी, इसको मैं a दे सकती हूँ, इसको मैं b दे सकती हूँ. ये ऑलरेडी u है, ये ऑलरेडी v है. सो आई हैव गिवन सर्टेन नेम because I have to derive the equation ना. तो अब मैं बोलूंगी कि मैं फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन देखना चाहती हूँ. I will not rub this graph, क्योंकि जब मैं इक्वेशन साइड में लिखूंगी, यहाँ लिख दूंगी, तो आपको ग्राफ से उसको कंपेयर करना इजी रहेगा. तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करती हूँ तो इन माय फर्स्ट इक्वेशन आई विल जस्ट कंसिडर दिस ट्राइंगल. आई होप ये ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा. अगर मैं इसका कुछ नाम दे, नहीं इट्स ओके, यू ए, ये जो आपकी बेस है, ये बेस जो अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो आपको एक्स एक्सिस देखना पड़ेगा. और इस एक्स एक्सिस में आप बेस देख सकते हैं कितने का है, टाइम टी का है, फाइनल माइनस इनिशियल. और अगर मैं ये इसकी हाइट देखने की कोशिश करूं, ए बी को पढ़ने की कोशिश करूं, तो ए से पहला यू है और बी पे फाइनल v है. तो ये v माइनस यू जो होगा वो आपका इसे मेजर कर सकता है v माइनस यू, यानी फाइनल माइनस इनिशियल. आई होप इतना तो आपको क्लियर हो रहा होगा. अब हमारा डेफिनेशन क्या कहता है एक्सेलरेशन का, आपको याद है. व्हाट इज माय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन? माय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन सेज दैट चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन. चेंज इन वेलोसिटी मतलब व्हाट, चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल. तो v माइनस u बाय t is nothing but acceleration. So from here only very clear कि v minus u को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखूं तो ये और करके क्या लिख सकते हैं, this is nothing but at, यानी ग्राफ का जो ab पोर्शन है उसे या तो हम v minus u लिख सकते हैं या हम इसे a into t लिख सकते हैं by direct definition कि acceleration is v minus u by t, change in acceleration with respect to time. तो यहीं से देखिए मेरी पहली इक्वेशन आ जाएगी क्या, v minus u is equal to at. So what is v? v is equal to u plus at, and this is my first equation of motion. Now comes second equation. I hope clear हुआ होगा आपको. सेकेंड इक्वेशन के लिए मैं आपका जो मैंने ये कैलकुलेट किया है ना, this I am having some meaning, that's why I have calculated. ये से मैं v minus u भी कह सकती हूँ या फिर at भी कह सकती हूँ. ओके, तो अगर मुझे अब दूसरी इक्वेशन निकालनी है देन आई हैव टू कंसीडर कि ये एक रेक्टेंगल बन रहा है जहां मैंने आपकी लाइंस ड्रॉ की हैं. और देखिए आप इधर जहां मैंने इसे टी लिया है वहां पर एक ये एक ट्राइंगल बन रहा है और ये एक रेक्टेंगल बन रहा है. ओके, ये आपका एक ट्राइंगल है और एक ये रेक्टेंगल है. तो अगर मुझे पूरा कैलकुलेट करना है तो मुझे इन दोनों के एरिया को ऐड करना पड़ेगा. करेक्ट. तो अगर मैं एरिया निकालना चाहूं तो एरिया जो होगा मेरा वो क्या होगा, एक तो ये ट्राइंगल का एरिया होगा, तो ट्राइंगल का एरिया होगा हाफ बेस इनटू हाइट. बेस देखिए कितनी है, ये वाली मेजरेबल साइड बेस है, तो इसे मैं डायरेक्ट टी लिख सकती हूँ ना, हाफ बेस इनटू हाइट में. और हाइट कितने की है, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू, v माइनस यू इज इक्वल टू at. तो ये मैं दोनों को ऐड करूंगी जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि this is your area, that is half base into height. Sorry, इसको यहाँ फिर से लिख देते हैं एक मिनट. I can write area is equal to half base into height. ये मेरे सिर्फ ट्राइंगल की बात हुई है. This is my triangle. Okay. प्लस मैं अगर इस रेक्टेंगल का एरिया आपका देखना चाहूँ तो क्या होगा,
रेक्टेंगल में क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब लेंथ कितने का है, लेंथ t का है, और अगर मैं ये वाली साइड मेजर करना चाहूं तो मैं पहले से जानती हूँ कि दिस इज नथिंग बट u, ये आपका u है, इसको मैं y एक्सिस में मेजर करूंगी तो वो u है, u माइनस 0 और t माइनस 0, यानी ये पोर्शन आपका t देता है और ये u, तो प्लस हो जाएगा u इंटू t, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ एनी एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्म ग्राफ का जो भी एरिया निकलता है वो आपको डिस्प्लेसमेंट बताता है, ये हमारे ग्राफिकल स्टडीज में है। ओके, तो नेचर होता है स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस, और जब आप एरिया निकालते हैं कर्व का तो दैट विल गिव यू द डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया की जगह अब मैं लिख सकती हूँ s, बिकॉज मैंने s कंसिडर किया है, ये हो गया a t इंटू टी टी स्क्वायर, और ये हो गया ut, तो आपको मिल गया ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, सेकेंड इक्वेशन हमने प्रूव करी, s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। देखिए मैंने अब डायरेक्ट उसकी इक्वेशन हम कहां से लाए थे वो लिख दिया है। एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, जो हमने ट्राइंगल लिया था, और जो रेक्टेंगल लिया था वो लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आपने देखा था यहां तक हम सेम कर रहे हैं, s इज इक्वल टू, यानी जो हमारा एरिया था वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता था, हमारी जो बेस थी किसकी, ट्राइंगल की, वो हमारा t था टाइम, जो हाइट थी वो हमने at लिखी थी, करेक्ट, और ut, यहां तक आपकी सेम इक्वेशन है, बस जो छोटा सा चेंज है थर्ड इक्वेशन के लिए, उसमें आप देखिएगा हमने at के लिए क्या कहा था, v माइनस u कहा था, दिस वी नो दैट, या तो हम फर्स्ट इक्वेशन से कह सकते हैं, या हमने ग्राफ में कहा था फाइनल माइनस इनिशियल, ये हम लिखेंगे अब यहाँ कि s इज इक्वल टू हाफ t, 80 की जगह हम लिख देंगे क्या आपका सीधा v माइनस u, तो ये अब हमारा टर्म ऐसा होगा, ठीक है, और प्लस ut हमारा एज इट इज है। इन दोनों टर्म में से मैं कॉमन लूंगी, हाफ t जो है मैंने कॉमन लिया है, तो देखिए अगर हाफ टी में ले लेती तो अंदर क्या बचेगा, v माइनस यू बचेगा, और यहाँ पे मेरे पास हाफ नहीं है तो मैं इंट्रोड्यूस करूंगी, क्योंकि यहाँ हाफ नहीं है करके मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगी u के साथ और t बाहर ले लूंगी, ठीक है। तो अब देखिए 2u और u क्या हुआ, प्लस u हुआ, तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से आएगी। अब नाउ माय सेकेंड इक्वेशन, जो मैं थोड़ा सा चेंजेस मैंने किया, तो मेरी इक्वेशन हो गई है s इज इक्वल टू हाफ v प्लस u इंटू, तो हमारी जो इक्वेशन है वैल्यू पुटअप करने के बाद क्या बन गई है, हाफ v प्लस u इंटू t बन गई है। अब हम जानते हैं कि v माइनस u इज इक्वल टू 80 होता है, दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, या अगर हम यहाँ से टाइम बोलें तो टाइम क्या करेंगे हम, v माइनस यू बाय ए लिख सकते हैं। देखिए जो छोटा सा टर्निंग स्टेप है वो ये है कि ग्राफिकल कैलकुलेशन तो सेम था, लेकिन हमने a की जगह v माइनस यू लिया है, फिर हमने कॉमन लिया है, कॉमन लेने के बाद मैं टाइम की वैल्यू पुटअप करूंगी, तो आपका s हो जाएगा हाफ v प्लस यू एज इट इज है, और टाइम की जगह जो मेरा t है उसकी जगह मैं ये वैल्यू लिखूंगी कि v माइनस यू बाय ए, ठीक है। अब देखिए v प्लस यू यानी a प्लस b, और v माइनस यू यानी a माइनस b, तो ये हमारी आइडेंटिटी है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b, तो मैं डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा दूंगी, तो ये हो जाए, और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो 2as क्या हो गया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, एंड दिस इज माय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो ग्राफिकल मेथड से अब आपने तीनों इक्वेशन देख ली। So we have already done the Newton's equation of motion by the graphical method. Okay, this is very compulsory portion in 9th. In 11th it varies. In some school we are using calculus method and some graphical. So it will helpful 11th दोनों 11th में दोनों मेथड ही आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अभी हम कैलकुलस का मेथड यूज कर रहे हैं। ओके, कैलकुलस में एक चीज याद रखिएगा, इंटीग्रेशन यूज होता है। इंटीग्रेशन मैथ्स का एक पार्ट है, लेकिन जो भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का पोर्शन आपके फिजिक्स में यूज होता है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी बेसिक इंटीग्रेशन के नाम से एक वीडियो अपलोड किया हुआ है। प्लीज गो थ्रू इट टू क्लियर योर कंसेप्ट।
मैं जो यहाँ बेसिक चीज यूज करूंगी वो एक ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करूंगी कि ये अगर ये इंटीग्रेशन का साइन है, जिन्होंने देखा नहीं है वो अब डायरेक्ट थोड़ा सा तो समझना पड़ेगा आपको। तो ये इंटीग्रेशन का साइन है, ये x टू द पावर n है, x हमारा वेरिएबल है, तो ये जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। इस फॉर्मूले का यूज मैं यहाँ करूंगी, ठीक है। और इसके बाद मैं लिमिट लगाती हूँ। अगर मेरा ये x वेरिएबल मान लीजिए वैरी होता है 1 से 2 सॉरी 0 से 1 तक, अगर ये वैरी हो रहा है तो जो हमारा आंसर आएगा उसमें हमें लिमिट लगानी पड़ेगी वो 0 से 1। और वो भी मैंने आपको ऑलरेडी अपने वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि लिमिट कैसे लगती है, अपर माइनस लोअर वेरिएबल रिप्लेस होता है, दैट्स इट। तो यहाँ थोड़ा सा आपको समझने के लिए मुझे मेरा वाला इंटीग्रेशन का वीडियो देखना होगा। अब हम करने वाले हैं क्या, कैलकुलस के मेथड से हमारी न्यूटन की तीनों इक्वेशन जो होगी वो प्रूफ होगी। तो हमारा कंसिडरेशन जो है वो सेम रहता है। क्या कंसिडर किया था हमने, हमारे पास बॉडी है जिसकी इनिशियल स्पीड u है, जो थोड़े देर बाद यानी टाइम जब 0 है, थोड़ी देर बाद टाइम जो है वो t हो जाता है, वेलोसिटी जो है वो चेंज होके v हो जाती है। क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी है फाइनल माइनस इनिशियल, तो हमारे पास बॉडी का एक्सेलरेशन जो होता है वो a होता है। दिस इज माय एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और हमने कुछ डिस्टेंस कवर किया है, तो लेट इट बी डिस्टेंस s। इसी कंसिडरेशन को आप मन से लिख सकते हैं अगर आपको लिखना है तो, ठीक है। नहीं तो मैं डायरेक्ट जो हमारा स्टार्टिंग पार्ट होगा वो हम स्टार्ट करेंगे, और ये हम डेफिनेशन से ही करते हैं। जैसे आपको याद होगा ग्राफिकल में मैंने क्या कहा था कि एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या आप कह सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपने मैंने फिर मैं कहूंगी कि लास्ट वीडियो में देखा होगा जहां मैंने एक्सेलरेशन आपको डिफाइन किया था, वहां कहा था कि दिस इज द डेरिवेटिव फॉर्म ऑफ वेलोसिटी। इसको हम पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो टाइम के साथ बदल रहा है। तो dv बाय dt इज रेट ऑफ चेंज ऑफ, यानी आपने वेलोसिटी के छोटे छोटे चेंजेस को कैलकुलेट किया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आपने यहाँ क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। और क्योंकि मैंने कहा कि मैंने छोटे छोटे फॉर्म में, यानी dv क्या है, छोटा छोटा चेंजेस है इन द टाइम इंटरवल dt, बट अगर हम पूरा ओवरऑल देखना चाहें तो हमें इन सब को एड ऑन करना पड़ता है। इंटीग्रेटेड करने का मतलब जो पार्ट डिफरेंशिएटेड है उनको जोड़ो, अगर डिफरेंशिएट करने का मतलब अलग अलग करना होता है तो इंटीग्रेशन का मतलब उन्हें जोड़ना होता है। यहाँ मेरा वेरिएबल टाइम है, तो मेरी टाइम की लिमिट कहाँ से कहाँ बदल रही थी, मेरा टाइम इनिशियली 0 था और फाइनली हम t तक कंसिडर किए थे, लेकिन इसी टाइम पर हमारी वेलोसिटी कितनी थी, u से v थी। तो देखिए ये लिखने का तरीका होता है इंटीग्रेट a dt फ्रॉम 0 टू t एंड इंटीग्रेट dv फ्रॉम u टू v। देखिए अब हमने a कांस्टेंट है, हमारा इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाएगा, ये प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन की, ठीक है। और ये हम एज इट इज कर देते हैं dv। अब जैसे मैंने आपको एक सिंपल बात कही कि छोटे छोटे टुकड़े हैं अगर वेलोसिटी के, या आप कह रहे हैं कि छोटे छोटे टाइम इंटरवल में आपने वेलोसिटी मेजर की है, तो सारा जुड़ के क्या बनाएगी, वेलोसिटी ही ना बनाएगी। तो dv 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 जुड़ के क्या बनाएगा, v बनाएगा, और टाइम dt 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 जुड़ के t बनाएगा, करेक्ट। तो हमारी इक्वेशन हो जाने वाली है, इट इज a हमारा बाहर था, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा 0 से t इक्वल टू dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा u से v। देखिए मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगी, सॉल्व करूंगी और उसका लिमिट लगाऊंगी। लिमिट कहती है अपर माइनस लोअर, तो अपर लिमिट मेरी v है और लोअर लिमिट u है। जो मेरा वेरिएबल है वो बस चेंज होता है। तो देखिए ऐसा लिखेंगे हम, एक्सेलरेशन अपर माइनस लोअर एंड अपर माइनस लोअर, ठीक। तो ये आपका आया at इज इक्वल टू v माइनस u, यानी v इज इक्वल टू u प्लस at, एंड दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द मेथड ऑफ कैलकुलस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम अपनी सेकंड इक्वेशन डिराइव करते हैं। तो हमने पहली इक्वेशन में जो स्टार्टिंग डेरिवेटिव लिया था वो किसका लिया था, एक्सेलरेशन का लिया था। अब हम जो लेंगे वो वेलोसिटी का लेंगे। तो वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या है, the rate of change of position with respect to time, that is velocity। तो position कहें या displacement कहें, इसका मतलब dx by dt, isn't it? Velocity is nothing but rate of change of position, तो it is dx by dt। और consideration याद रखिएगा,
हमारा जो डिस्टेंस था वो 0 से चालू हो रहा था और s तक कवर हो रहा था, तो पोजीशन हमारी इंटीग्रेट करेगी 0 से x। टाइम तो ठीक ही है, तो अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इस v में हम कौन सी वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, इक्वेशन 1 से जो हमने निकाला है। तो क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी इंटू डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। देखिए जो d के साथ ये वेरिएबल है ना, उसी की लिमिट लगानी पड़ती है, कीप इन माइंड। तो अब आपके पास जब इसको सॉल्व किया तो क्या हो गया, u डी टी प्लस ए टी डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। सो हमने जब ब्रैकेट ओपन किया है तो हमें मिला u डी टी प्लस ए टी डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। देखिए जब हमारे पास ये डिफरेंशिएटेड वेरिएबल है तो अब हम इसमें लिमिट लगाएंगे। u हमारा नहीं बदलता है, कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन साइन के बाहर आएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से t dt, क्योंकि इनिशियली हमारा कंसिडरेशन यही था। प्लस a बाहर रहेगा, अंदर रहेगा t dt, और dx का जो हमारी लिमिट है वो हो जाएगी 0 से s, क्योंकि s हमारा पोजीशन का चेंज बता रहा है और पोजीशन का जो चेंज है वो 0 से s हमारा कंसिडरेशन है। तो देखिए अब मैं इसे सॉल्व करूंगी, ये हो जाएगा अपर माइनस लोअर, यहाँ a। अब देखिए पहले dt मुझे सॉल्व करना है, इसका पावर कितना है, 1 है। आपको मैंने बिगनिंग में एक फॉर्मूला बताया, x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। x की जगह t है हमारा, तो ये t हो गया। 1 n की जगह है, तो 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1। अब लिमिट लगा देंगे 0 से t इज इक्वल टू ये dx x क्या बनेगा, जुड़ जुड़ के x ही बनेगा 0 से s। तो ये हो गया हमारा ut अपर माइनस लोअर, प्लस a बाय 2 बाहर आ गया, ये 1 प्लस 1 2, अंदर बचा टी स्क्वायर, तो लिमिट लगेगी टी स्क्वायर माइनस 0। मैंने कहा वेरिएबल में लिमिट लगती है, स्क्वायर में नहीं लगेगी, तो टी स्क्वायर माइनस 0 और ये लिमिट लग के हुआ s माइनस 0। अपर माइनस लोअर लिमिट होता है। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो क्लियरली आ रही है। s माइनस 0 क्या होगा, s होगा, ये ऑलरेडी ut है, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये इंटीग्रेट करके आपने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल दी कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हमारी थर्ड इक्वेशन क्या कहती है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इस इक्वेशन में भी हम स्टार्टिंग वहीं से करेंगे जो हमने अभी लास्ट केस में ली थी, सॉरी फर्स्ट केस में ली थी, कि एक्सेलरेशन इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यहाँ पे हमने a dv बाय dt लिखा है। अब हम इसमें क्योंकि s है हमारा, इंक्लूड है डिस्टेंस, तो हम dx जो है वो डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत सिंपल चीज है, क्या हम dx का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों कर सकते हैं, dx बाय dx कैंसिल होके 1 है, और टर्म को इंटरचेंज कर देंगे डिनोमिनेटर के। इस बस आपको प्रोसेस को याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप भूल गए तो फिर ये आपको डेरिवेशन पूरा नहीं दे पाता। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ क्या करना था। तो याद रखिए कि इक्वेशन में s है, s तो तभी आएगा जब आप dx को इंटीग्रेट करेंगे, और इस इक्वेशन में हमारे पास dx नहीं था, तो हमने dx को इंट्रोड्यूस किया, dx लाए और डिनोमिनेटर को हमने इंटरचेंज कर दिए। अब ये dv by dx is nothing but dt by dx is what, sorry dx by dt is what, change in the position is velocity। यानी हमारी जो न्यू इक्वेशन आई है वो क्या है, a dv by dx into v। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या होगा, a dx is equal to v dv। आपको बस याद रखना है कि लिमिट किसकी लगेगी, वेरिएबल की। तो यहाँ मेरी लिमिट होगी u से v, क्योंकि हमारा कंसिडरेशन यही था, और यहाँ हमारे dx की लिमिट लगेगी यानी 0 से s, यानी हमारा डिस्टेंस कहाँ से कहाँ जा रहा था, 0 से s तक। a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा 0 से s। यहाँ हमारा वही फॉर्मूला लगेगा जो अभी हमने लास्ट केस में लगाया। क्या लगाया था, t का पावर 1 लिया था, यहाँ v का पावर 1 है, तो v का पावर 1 का मतलब हुआ v स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो आपकी बस फाइनल आंसर क्या आया, दैट इज a ब्रैकेट में अपर माइनस लोअर इज इक्वल टू 1 बाय 2, बाहर आ जाएगा v स्क्वायर माइनस
यू स्क्वायर। याद रखना है आपको, सिर्फ वेरिएबल रिप्लेस करना है, फंक्शन को नहीं। फंक्शन लॉगरिथमिक हो सकता है, फंक्शन एक्सपोनेंशियल हो सकता है, लेकिन आपको सिर्फ वेरिएबल रिप्लेस कर देना, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया। अब देखिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2as इज नथिंग बट बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, एंड दिस इज माय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द मेथड ऑफ calculus. Thank you, students.